हेलो क्लास 12th, वेलकम टू द गॉड्स कॉमर्स हाउस। अभी तक हम लोग 10th क्लास पे फोकस कर रहे थे, लेकिन आज से हम लोग क्लास 12th भी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले क्लास 12th का एक वीडियो गया था जिसका बेसिक्स था कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन उस क्लास में बहुत सारी क्वेरीज आई थी। तो आज हम एक बार फिर से पूरा चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क्स कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्लास। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क ज़रूरी क्यों है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके घर पर भी वाईफाई लगा होगा। आप मान लो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और बीच में वाईफाई बंद हो जाए तो कितनी गुस्सा आती है। तो उसी तरीके अगर बीच में कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, कंप्यूटर को भी प्रॉपर चलने के लिए क्या चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। पहले हम जानेंगे इस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या है। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी गया है। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या है और इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का या डिवाइसेस का, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्या करने के लिए, डाटा को शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जैसे आपके घर का वाईफाई कितने सारे डिवाइसेस से वो कनेक्टेड होता है और क्या करता है, वाईफाई यानी आपके फ़ोन को क्या देता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपका फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब किससे कनेक्टेड है, एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होती है। ये दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट एक ही है, आप गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब पे आप क्या कर रहे हैं, एक बड़ा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, वैन। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को हम शॉर्ट भाषा में क्या कह सकते हैं, कनेक्शन के काम आता है और प्लस शेयरिंग के। उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या है कंप्यूटर नेटवर्क की, क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। अगर नेटवर्क ना हो तो हम लोग ईजिली अपनी रिसोर्स को शेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे कॉस्ट कटिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर प्रिंटर है, हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं और हम 5 प्रिंटर लगाएंगे तो इससे क्या होगी, हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। और वही हम 5 कंप्यूटर्स पे एक प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम होगी। तो ऐसे ही होता है रिसोर्स शेयरिंग। दूसरा है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग जैसे ईमेल भेज देना, मैसेजेस भेज देना या एक दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा को ट्रांसफर कर देना। कम्युनिकेशन को आसान बनाता है, यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। कॉस्ट बच जाती है, कैसे, रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू। जब प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट की कॉस्ट बचेगी तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी सेव होगी, हार्डवेयर कम लगेगा। फिर क्या है, डाटा और बैकअप स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक सेंट्रल सिस्टम में डाटा रख दिया और बाकी साहब में काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये स्कूल वाला सिस्टम है, एक ही प्रिंटर किससे कनेक्टेड है, बाकी सारे कंप्यूटर से। वाईफाई ये हो गया, ये ग्लोबल नेटवर्क हो गया। इसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पढ़ेंगे। क्या होते हैं, सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो डाटा को भेजता है। यानी जैसे आपके टीचर ने आपको नोट्स भेजे तो वो कौन है, सेंडर। सेंडर को हम क्या बोलते हैं, सोर्स भी बोलते हैं। रिसीवर कौन है, जो डाटा को रिसीव करता है। तो क्या हो गया, जैसे टीचर ने नोट्स भेजे तो किसने रिसीव किए, स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, रिसीवर। रिसीवर को क्या बोल सकते हैं हम, एक फाइनल डेस्टिनेशन। मैसेज, मैसेज को हम क्या बोलेंगे, डाटा। कंप्यूटर की भाषा में हम मैसेज को क्या बोलेंगे, डाटा। जो इन्फॉर्मेशन भेजी गई उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। जैसे पीडीएफ भेजा टीचर ने या इमेज भेजी, कोई वीडियो भेजा, तो वो सारा क्या हुआ, डाटा हुआ। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम को हम कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, चैनल। वो पाथ यानी वो रास्ता जहाँ से क्या जा रहा हो, डाटा गुजर रहा हो। जैसे वायर्ड जा रहा है, वायरलेस जा रहा है। जैसे आपके घर का वाईफाई क्या है, आपके फ़ोन में डाटा कैसे आ रहा है, वायरलेसली आ रहा है। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के। इससे पहले प्रोटोकॉल हमने 11th में भी पढ़ा है, 9th 10th में भी पढ़ा है प्रोटोकॉल। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क के भी क्या होते हैं, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। विदाउट रूल्स चलेंगे तो क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी, दिक्कतें आएंगी और बहुत सारी लीगल ट्रबल्स भी आ सकते हैं। फिर क्या होता है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर। यूनिक नंबर क्या होता है, ऑफ अ डिवाइस इन अ नेटवर्क। एग्जाम्पल क्या है, लाइक योर होम एड्रेस। जैसे आपके घर का एड्रेस रहता है वैसे ही आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिक होता है। उसके बाद क्या है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है आपके डिवाइस का। जैसे आपके डिवाइस का फिंगरप्रिंट हो गया तो वो क्या है, एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस है। उसके बाद नोड। नोड क्या होता है, अ नोड इज एनी डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। कोई भी डिवाइस आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। वो चाहे आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, प्रिंटर हो, सर्वर हो, सब क्या है, नोड है। सर्वर क्या होता है, इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज डाटा टू अदर कंप्यूटर्स। या हम इसको क्या बोल सकते, अदर कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। सर्वर क्या होता है,
एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस या डेटा किसको, दूसरे कंप्यूटर्स को। और अदर कंप्यूटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। जब हम गूगल खोलते हैं तो कंप्यूटर हमको क्या देता है, रिजल्ट देता है, दैट इज सर्वर। उसके बाद है डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी हर वेबसाइट का एक अलग नेम, आइडेंटिफिकेशन नेम भी हम बोल सकते हैं। अ डोमेन नेम इज द नेम ऑफ अ वेबसाइट दैट इज इजी फॉर ह्यूमंस टू रिमेंबर। लोगों को याद रहे ऐसा नाम, जैसे google.com, YouTube, ये सब क्या है, डोमेन नेम के एग्जाम्पल्स। इसके बाद क्या है, NIC, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। क्या काम करता है, एक डिवाइस को किससे कनेक्ट करता है, कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करता है, एक नेटवर्क से। जैसे आपके लैपटॉप को वाईफाई से, तो हमारे जितने भी लैपटॉप वगैरह होते हैं उन सब के क्या होते हैं, NIC लगी होती है। एथरनेट केबल का पोर्ट होता है या पीसी में, तो ये सब भी क्या है, NIC है। तो NIC का काम क्या होता है, एंट्री पॉइंट टू अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के घुसने को क्या बोलते हैं, घुसता है जो किसके थ्रू, NIC के थ्रू। यानी NIC क्या है, एंट्री पॉइंट है नेटवर्क का। इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये बहुत पढ़े होंगे आपने 6, 7, 8, 9, 10 पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन अ वेरी स्मॉल रेंज, छोटे रेंज पे, जैसे पर्सनल यूज़ के लिए आपका ब्लूटूथ हो गया, मोबाइल का हॉटस्पॉट हो गया, ये क्या है, पैन एरिया नेटवर्क है। इसके बाद है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी ये आपके ये लोकल एरिया नेटवर्क यानी गले मोहल्ली का रिलेशनशिप। लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ स्मॉल एरिया लाइक अ रूम, बिल्डिंग और स्कूल। ये छोटे एरिया में कनेक्ट करता है, रूम तक या बिल्डिंग में या एक स्कूल में। स्कूल का कंप्यूटर लैब हो गया या ऑफिस का नेटवर्क हो गया, फ्यू मीटर्स बिल्डिंग के रहती है। उसके बाद क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन कवर्स अ सिटी और लार्ज टाउन। ये क्या हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एग्जांपल क्या है, सिटी का टीवी या इंटरनेट सर्विस अक्रॉस सिटी। इंटरनेट की सर्विसेज पूरे सिटी में चलना क्या हो जाएगा, मैन का एग्जांपल। रेंज क्या होती है इसकी, सिटी लेवल तक होती है। इसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड है, वेरी लार्ज एरिया, कंट्री और वर्ल्ड। इंटरनेट हो गई, बैंकिंग नेटवर्क्स हो गई, तो किसका एग्जांपल्स है, वैन का। इसके बाद क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया यानी वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क, गाइडेड या अनगाइडेड। गाइडेड में भी कितने आते हैं, वायर्ड। वायर्ड में भी कितने, 3, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद क्या है, अनगाइडेड। अनगाइडेड में क्या क्या आता है, सैटेलाइट, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। वायर्ड नेटवर्क क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं, फिजिकल वायर से कनेक्टेड होते हैं। अ वायर्ड नेटवर्क इज अ नेटवर्क वेयर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड यूजिंग फिजिकल केबल्स या वायर। जैसे एथरनेट केबल हो गई, टेलीफोन लाइन हो गई या फायर ऑप्टिकल केबल हो गई, ये सारे क्या हैं, वायर्ड नेटवर्क के एग्जांपल्स हैं। इससे इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वायर्ड नेटवर्क की स्पीड्स फास्ट होती है, मोर सिक्योर होते हैं। मोर सिक्योर इसलिए होते हैं, वायरलेस में काफ़ी बार हैक हो सकते हैं चीज़ें, वायर्ड में नहीं होती हैं। स्टेबल कनेक्शन होता है, सिग्नल जाने का कोई रिस्क नहीं होता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी, बहुत सारी वायर होती हैं, कहीं कट गई तो दिक्कत, नॉट पोर्टेबल, फिक्स्ड इन वन प्लेस, कहीं ले जा नहीं सकते। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज हाई, अब वायर है तो इंस्टॉलेशन क्या होगी, कॉस्ट उसकी हाई होगी। इसके बाद क्या है, पहला एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला टाइप क्या है इसका, ये किसका टाइप है, वायर्ड का। ये किसका टाइप है, वायर्ड का, वायर्ड या गाइडेड का। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ केबल मेड अप ऑफ 2 कॉपर वायर्स। किसकी बनी होती है, 2 कॉपर वायर की, ट्विस्टेड टुगेदर। कैसी होती है, ट्विस्ट होती है, मुड़ी हुई होती है, टू रिड्यूस नॉइज, यानी सिग्नल में डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये क्या होती है, चीप होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। ये कहाँ पे यूज होती है, टेलीफोन लाइन्स में। ये 2 टाइप की होती है, UTP और STP। इंटरनेट की जो लैन की केबल्स होती हैं आपके घरों में, वो कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके बाद है कोएक्सियल केबल। अ कोएक्सियल केबल इज अ केबल दैट हैज अ सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन, मेटल शील्ड एंड आउटर कवर। कोएक्सियल केबल किस किस की होती है, कॉपर वायर से सराउंडेड होती है। कॉपर वायर किस किस से सराउंड होती है, इंसुलेटर से, मेटल शील्ड से, और उसका एक आउटर कवर भी होता है। अभी इसकी एक पिक्चर भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। इसके फीचर्स क्या हैं, बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉइज देन ट्विस्टेड पेयर, मतलब डिस्टर्बेंस को और कम करता है किसके, ट्विस्टेड केबल के मुकाबले। यूज फॉर टीवी सिग्नल्स एंड इंटरनेट, यानी ये घर के केबल वगैरह में लगती हैं। उसके बाद क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल।
An optical fiber cable uses light signals through thin glass plastic fibers to transmit data. ये क्या यूज करता है? लाइट सिग्नल्स किससे? जो थिन ग्लास से पास होते हैं या प्लास्टिक के फाइबर्स को क्या करने के लिए? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। बहुत हाई स्पीड होती है इसकी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल लॉन्च या इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है। देखो ट्विस्टेड केबल मुड़ी हुई है, ये इंसुलेशन लगा हुआ है, ये क्या है? कॉपर्स की वायर, 2 कॉपर की वायर है, रिड्यूस करेगी नॉइज को। कहाँ पे यूज होती है? लैन और टेलीफोन नेटवर्क में। ये कोएक्सियल केबल है, ये देखो ये इसका आउटर कवर हो गया, ये नेट वाला दिख रहा है, ये इसकी मेटल की शील्ड हो गई, ये क्या हो गया? इसका इंसुलेटर हो गया। ये क्या है? इसका एक कॉपर का कोर है, सिंगल कॉपर कोर होता है, मेटल शील्ड होती है प्रोटेक्शन के लिए। कहाँ यूज होता है? केबल टीवी के लिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? देखो इसकी क्या है? सबसे पहले एक आउटर जैकेट है, फिर ये लाइट सिग्नल्स के लिए ये है, फिर एक कोर लगा हुआ है, फिर एक लगी हुई है क्लैडिंग। क्या करता है? लाइट के सिग्नल्स को यूज करता है। ये बहुत हाई स्पीड होती है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता है। उसके बाद क्या है? रेडियो वेव्स। ये किसके लिए हैं? ये अनगाइडेड का एग्जाम्पल है, अनगाइडेड का या वायरलेस का। रेडियो वेव्स क्या होती है? रेडियो वेव्स आर सिग्नल्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू एयर, ओमनी डायरेक्शनल होती है, ये हर डायरेक्शन में जाती है। जैसे इसके फीचर्स क्या क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कैन पास थ्रू वॉल्स, ये आपके वॉल्स के भी पास हो सकती है। नो नीड फॉर एग्जैक्ट डायरेक्शन। इसके एग्जांपल क्या है? टीवी का सिग्नल हो गया, रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग हो गई, ये सब क्या है? ओमनी चैनल है। उसके बाद क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स आर सिग्नल्स दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे ट्रेवल करते हैं? एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। इसके फीचर्स क्या है? हाई स्पीड कम्युनिकेशन मिलता है, नीड टावर्स, इनको क्या होती है? जैसे मोबाइल टावर्स हो गए, कैन नॉट पास थ्रू ऑब्स्टेकल्स। और क्या होते हैं इसके एग्जांपल? सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, कोई भी रुकावट आई तो उसको पास नहीं कर पाता माइक्रोवेव। उसके बाद क्या है? इंफ्रारेड वेव्स। ये कैसी होती है? शॉर्ट रेंज सिग्नल्स यूज फॉर नियर बाय डिवाइसेस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होता है। जैसे आपके टीवी का रिमोट, टीवी कनेक्ट हो गई, वायरलेस माउस या कीबोर्ड जैसे इस रूम में रखा है तो इसी रूम में काम करेगा। यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहता होता है? यूजेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन स्पेस टू सेंड सिग्नल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे आसमान में आउट ऑफ द गैलेक्सी वगैरह से जो सिग्नल्स आते हैं सैटेलाइट के थ्रू, वो सब आते हैं ना, वो इसी का एग्जांपल होते हैं। कवर्स वेरी लार्ज एरिया, यूज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, वर्क्स थ्रू अपलिंक, यानी अर्थ पे सैटेलाइट्स वगैरह या डाउन लिंक, सैटेलाइट से अर्थ पे कनेक्ट होना। जीपीएस हो गया, इंटरनेशनल कॉल्स हो गई, ये सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर है वाईफाई। वाईफाई इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स। क्या यूज करती है? रेडियो वेव्स टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट। इसके फीचर्स क्या क्या है? मीडियम क्या होता है? होम और ऑफिस, कोई भी वायर नीडेड नहीं होती है, इजी टू यूज है। एग्जांपल्स क्या है? होम का वाईफाई या स्कूल का इंटरनेट। फिर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी क्या है? एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यूज करती है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन को बिटवीन डिवाइसेस। इसके फीचर्स क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज क्या होती है? 10 मीटर के आसपास, बहुत कम पावर को क्या करती है? कंज्यूम करती है। फिर क्या है? डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन, 2 डिवाइसेस का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन। फिर क्या है इसका एग्जांपल? ईयरबड्स हो गए आपके, फाइल शेयरिंग बिटवीन फोन्स हो गई। ये रेडियो वेव्स, ये क्या है? रेडियो वेव्स है। इंफ्रारेड आपके टीवी का रिमोट हो गया, वाईफाई, ये होम का घर का राउटर। माइक्रोवेव्स डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में कनेक्शन हो रहा है, टावर वगैरह। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अपलिंक डाउनलिंक। फिर क्या है? ब्लूटूथ। इसके बाद क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपके डाटा को, फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर करना। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। ये कहाँ पे स्टोर होता है? कहीं हार्ड डिस्क में नहीं, यानी आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में नहीं इंस्टॉल होता है। ये कहाँ इंस्टॉल होता है? क्लाउड में, यानी एक इंटरनेट के क्लाउड पे। जैसे गूगल ड्राइव हो गई स्टोर फाइल करने के लिए, या आप मूवीज देखते हो नेटफ्लिक्स के लिए, जीमेल का यूज करते हो, वो सारी डाटा इज स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर्स क्लाउड, नॉट ऑन योर पीसी। ये आपके पीसी पे नहीं स्टोर होता है, ये कहाँ पे स्टोर होता है? एक रिमोट सर्वर पे, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड। टाइप्स ऑफ क्लाउड कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के हैं। पब्लिक क्लाउड है, जो सबके लिए अवेलेबल होता है, ये कौन ओन करती है? कंपनीज। जैसे इसका एग्जांपल होता है गूगल ड्राइव, हम लोग यूज करते हैं। फिर होते हैं प्राइवेट क्लाउड, ये कौन होती है? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ये सबसे ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? बैंक का इंटरनल नेटवर्क, जैसे बैंक, आरबीआई कनेक्टेड जो बैंक्स हैं
उनके लिए एक प्राइवेट क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन होता है किसका, पब्लिक और प्राइवेट का। जो कौन यूज करती है, बड़ी बड़ी MNCs करती हैं यूज इसको। टाइप्स ऑफ, इसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, सर्वर्स या स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड करता है। रेंटिंग वर्चुअल कंप्यूटर्स, ये इसका बेस्ट एग्जांपल्स है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू डेवलप एप्स, कोई ऐसी वेबसाइट जो क्या करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ऐप को डेवलप करने के लिए, जैसे डेवलपर्स क्रिएट एप्स ऑनलाइन। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड्स रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, जैसे जीमेल और गूगल डॉक्स, या और भी एग्जांपल्स हैं इसके। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, स्टोरेज को सेव कर सकते हैं, लो कॉस्ट होती है और ऑटोमेटिक बैकअप होता है। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के। डिसएडवांटेजेस क्या क्या, नीड इंटरनेट, सिक्योरिटी की रिस्क भी होती है और डेटा प्राइवेसी के इश्यूज भी होते हैं। इसके बाद क्या है, डेस्कटॉप एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस वेयर अ वर्चुअल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज होस्टेड ऑन द क्लाउड and delivered to users over the internet. Instead of using a physical computer, users can access their desktop files and applications from any device, laptop, tablet or phone. जब भी हम कहीं और से लॉग इन करेंगे या कहीं से भी, तो हम क्या देख सकते हैं, अपना सेम डेस्कटॉप अपनी फाइल्स के साथ कहीं भी। डेस्कटॉप को हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एज अ सर्विस। इसका मतलब यही है कि हम कहीं से भी लॉग इन करेंगे तो हम अपने डेस्कटॉप की सारी फाइल्स एक जगह पे देख सकते हैं। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या है एडवांटेजेस हैं। कॉस्ट सेविंग को कम करता है, कॉस्ट क्या करता है, बचाता है। कोई हार्डवेयर या सर्वर नहीं खरीदना पड़ता है। स्केलेबिलिटी, रिसोर्सेज एज पर योर नीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ये कहीं भी हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर। बैकअप एंड रिकवरी, बहुत आसानी से डाटा को हम बैकअप कर सकते हैं और क्लाउड में स्टोर भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस फ्री होता है, कोई मैनेज नहीं करना पड़ता है हार्डवेयर को, या डेली अपडेट नहीं करना पड़ता है। कोलैबोरेशन, एक ही टाइम पे सेम डाटा बहुत सारे लोग देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरनेट डिपेंडेंसी है, विदाउट इंटरनेट के हम क्लाउड को यूज ही नहीं कर सकते। सिक्योरिटी रिस्क है, ऑनलाइन है तो हैक भी हो सकता है। लिमिटेड कंट्रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, मतलब उसके सर्वर वगैरह के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डाउन टाइम इशू है, अगर सर्वर डाउन चल रहा है तो क्लाउड नहीं चलेगा। फिर क्या है, डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स होते हैं। सेंसिटिव डाटा इज स्टोर्ड ऑन थर्ड पार्टी सर्वर्स, भाई आपका जो भी डाटा है तो थर्ड पार्टी पे इंस्टॉल। उसके बाद क्या है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एक नेटवर्क है ऑफ किसका, फिजिकल डिवाइसेस का, दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड कैन कलेक्ट, शेयर एंड एक्सचेंज डाटा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके, बिना ह्यूमन के। यानी ऐसी चीजें जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के हो सकती हैं, वो क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, इंटरनेट को क्या, थिंग्स जैसा यूज करना। दीज डिवाइसेस हैव सेंसर्स, सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिविटी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसके फीचर्स क्या क्या है, कनेक्टिविटी होती है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ऑटोमेशन होता है विदाउट ह्यूमन इनपुट के। डाटा कलेक्शन आसान हो जाता है, सेंसर्स कलेक्ट रियल टाइम डाटा। रिमोट कंट्रोल है, डिवाइसेस कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम एनीवेयर। उसके बाद IoT क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक क्लाउड भी होता है, इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म दैट इज यूज्ड टू स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज डाटा कलेक्टेड फ्रॉम IoT डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। जो भी डाटा IoT से आता है उनको हम कहाँ भेजते हैं, इंटरनेट पे। क्या होता है, फंक्शंस क्या क्या है इसके, डाटा को स्टोर करना, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ IoT डाटा, डाटा को क्या करना, प्रोसेस करना, एनालाइज और प्रोसेस करना, डिवाइस को क्या करना, मैनेज करना, कंट्रोल और मॉनिटर करना IoT डिवाइसेस को। फिर रिमोट एक्सेस, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसके आगे हम लोग नेट क्लास में पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आगे हम नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। आज की क्लास में इतना ही। अगर इसको इसके आगे कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू।